Hello, good morning, students. We are discussing about haloalkanes. In last class, we have discussed about the classification of haloalkanes. Here, we shall discuss about their nomenclature and methods of preparation. As we know that all haloalkanes are the derivatives of hydrocarbon. So here we can see that while nomenclating it, we first count the number of carbons: 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons, and where the substituent is attached, we start from there. So this will be on number 1 carbon. So name will be 1-chloropentane. You can also see here 1-chloro-2-methyl butane. यहाँ हमने क्लोरो को पहले मेंशन किया और मिथाइल को बाद में, बिकॉज वी टेक इट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. फर्स्ट कम C, then M. Here again we start from here 1, 2, 3. 1-chloro, 3-methyl butane. One more, CH3, CH2, CH2, CHF2. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब एक कार्बन से 2 हेलोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं, जैसे यहाँ 2 फ्लोरीन है, देन इट इज़ कॉल्ड जैम. जैम मीन्स सिमिलर. सो इट्स नेम विल बी 1,1-डाईफ्लोरोब्यूटेन. ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है. नेक्स्ट वन 1, 2, 3, 4. इस वाले केस में हम देखेंगे कि दोनों फ्लोरीन डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड हैं, है ना. तो इसको हम 2 टाइप से इसका नेम कर सकते हैं. एक तो विसिनल भी बोल सकते हैं और दूसरा 1, 2, 3, 4, है ना. 1,3 डाईफ्लोरोब्यूटेन. हियर अगेन 1,1-डाईफ्लोरो, ये भी हमारा जेमिनल केस है, एंड 2-methyl प्रोपेन. इसी तरीके से हम बाकी और भी देख सकते हैं. मैं ये जब आपको नोट्स दूंगा तो उससे आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट फ्रॉम दी हेलोएल्केन. एल्केन फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का जब हम हेलोजन से डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो उससे हमें हेलोएल्केन मिलेंगे. यहाँ ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सॉरी लास्ट 11th में, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. ये सिमिलर उसी तरीके से है जैसे हमें यहाँ से किसी पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना है, तो पहले हम ट्रेन में राइड करते हैं. तो ट्रेन पहले स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, फिर धीरे धीरे स्पीड लेती है और फिर वो फुल स्पीड में ट्रैवल करती है, और फाइनली जब डेस्टिनेशन आ जाता है, देन इट try to stop, and that is termination. Start, propagate and terminate. Initiate, propagate and terminate, है ना. 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है. अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हेलोजन्स हैं उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इतना रिएक्टिव होता है कि वो ब्लास्ट कर जाता है, और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्ट करता है. जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके लिए ये रिएक्शन ज़्यादा सूटेबल है. जब हम इसमें बात करते हैं प्रिपरेशन बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हमें प्योर कंपाउंड नहीं मिलता, बल्कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड टेट्रा हेलोजन.
है ना। ये एक एग्जांपल दिया है आपके सामने। CH4 जब हम HCl से हेलोजन से रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर के रिमूव आउट होता है, रिलीज़ होता है, और एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है, क्लोरीन आ जाता है उसकी जगह पे CH3Cl। और ये चेन रिएक्शन होती है, आगे तक जाती है। देखिए यहाँ फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के 1 क्लोरीन अटैच हुआ है, then 2 hydrogen will be replaced, then 3, and finally all 4 hydrogens will be replaced. So when we react with the halogen, we get a mixture of haloalkanes. Here we can see that mechanism of the halogenation is given. First step, initiation. In this step जो हेलोजन एटम होता है वो यूवी लाइट रेडिएशन सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। सेकंड स्टेप प्रोपेगेशन स्टेप है। इसमें जो हेलोजन एटम है वो मीथेन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। मिथाइल फ्री रेडिकल फिर फर्दर रिएक्ट करता है क्लोरीन से और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं। इस तरीके से ये आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और जितने भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, इंटरमीडिएट बन सकते हैं, वो सब प्रोपेगेशन स्टेप में बनते हैं। देन इन फाइनल स्टेप दैट इज़ चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जो भी इंटरमीडिएट हमारे बनते हैं, जितने भी हेलोजेंस हैं, फ्री रेडिकल्स या इंटरमीडिएट हैं, वो सारे कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए इट इज़ अ फाइनल स्टेप, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखिए इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे और एक स्टेबल फाइनल मॉलिक्यूल बन जाएगा। यदि सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मिक्सचर यहाँ मिल रहा है। अच्छा, मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन क्या करता है, ब्लास्ट भी कर जाता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर है। और आयोडीन बहुत स्लो होता है ना। तो आयोडीन की रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे HNO3 ले लिया या HiO3 ले लिया या HGO ले लिया, है ना। इनकी जब रिएक्शन हम करवाते हैं, देखिए नीचे 3 रिएक्शंस दिए हैं। HGO, उससे हमने HI को रिएक्ट कराया तो HgI2 में कन्वर्ट हो गया, और HI को जब हमने HNO3 से किया तो आयोडीन रिलीज़ हो रही है। सिमिलरली HI को जब HiO3 से रिएक्ट कराया तो हमारी आयोडीन रिलीज़ होगी। यानी ये इन सिचु कंडीशंस में आयोडीन हमें रिसीव होती है और उससे ही हम एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाती क्योंकि स्लो रिएक्शन होती है। जब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करवाते हैं तो ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। और फ्लोरीन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव, सो इसको हम इस तरीके से नहीं करते हैं। इसके लिए आगे हम एक मेथड बताएंगे। अच्छा, एक हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर हमें मिक्सचर्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो मेथड है ये मोनो हेलोजिनेशन के लिए सूटेबल मेथड नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमें कई सारे मिक्सचर मिलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारे हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि 1 डिग्री दिया हुआ है, 2 डिग्री दिया हुआ है, 3 डिग्री दिया हुआ है ना। हमारे जो एल्केन हो सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसमें हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से किस में सबसे फास्ट होगा, तो इसका आंसर है 3 डिग्री, है ना। सबसे पहले 3 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि 2 डिग्री को हमने रिएक्ट कराया। ये 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे जो CH3 जुड़ा हुआ है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके राइट और लेफ़्ट में एक एक कार्बन, 2 कार्बन्स हैं, इस वजह से 2 डिग्री है। इसको हमने ब्रोमिनेशन कराया हीट करके, तो यहाँ पर देखिए ये जो एडजेसेंट वाला मिथाइल है उससे एक हाइड्रोजन हट गया और वहाँ पर ब्रोमीन आ गया, और सेकंड में सेकंड वाले से आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मिक्सचर हमें यहाँ पर मिल रहा है ना। प्योर हेलो एल्केन नहीं मिलेंगे, बल्कि हेलो एल्केन्स के अलग अलग डेरिवेटिव्स यहाँ पे मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने किया क्लोरीन के साथ, और ये यहाँ पर 4 हमें डिफरेंट मिक्सचर्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आपको लर्न करनी है ना। ये कंपैरेटिव टेबल है। बेंजलिक, बेंजलिक मीन्स ये
यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन जाता है, उसकी जगह पर क्लोरीन हमें अटैच करना है, तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पर होगी, है ना। इट इज़ बेंजिलिक, नॉट एरेलिक। एरेलिक कब होगी? जब बेंजीन रिंग में इधर इधर यहाँ कोई जुड़े। ये वाला केस नहीं है, बल्कि कौन सा केस है? ये वाला, है ना। ये जो मिथाइल ग्रुप, एल्केन ग्रुप जो इससे जुड़ा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अलाइलिक, है ना। सेकंड पोजीशन इज़ अलाइलिक। अलाइलिक हमारा क्या होता है? इस तरीके से 1 2 3, यहाँ पर क्लोरीन है या कोई भी एक एक्स मॉलिक्यूल है यहाँ, और ये डबल बॉन्ड, यानी जिससे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, है ना, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा, इधर रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं अलाइलिक। हमने बताया था ये लास्ट क्लास में आपको, ठीक है। देन 3 डिग्री। 3 डिग्री मीन्स जिस कार्बन से रिप्लेस करा रहे हैं वो कार्बन 3 फर्दर कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। सिमिलरली 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन CH4। उसके बाद विनाइलिक एंड अराइल बोथ आर इक्वल। अराइल मीन्स बेंजीन रिंग से कोई जुड़ा हुआ है, और विनाइलिक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, सबसे फास्ट रिएक्शन होगी वो बेंजाइलिक में होगी या एलाइलिक में होगी। ये दोनों इक्वलेंट हैं। देन 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन CH4 एंड देन विनाइलिक एंड अराइलिक, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ एन एल्केन गिव्स अ मिक्सचर। देखिए एन एल्केन है, उसका जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो इससे हमें मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर, है ना, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसे हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है ना, चिरल कार्बन जिसे हम कह सकते हैं। इसमें जो कार्बन से 4 जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन नहीं मिलेगा आपको, है ना। CH3 है और कोई CH3 नहीं मिलेगा। नीचे इथाइल CH2 CH3 है, दूसरा नहीं मिलेगा। तो जब इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक कार्बन ऐसा हो जिससे 4 जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो, उसे हम चिरल कार्बन कहते हैं, है ना। और इसके कार्बन के दोनों ओर जो हमारे ग्रुप्स जुड़े होते हैं, है ना, उनकी पोजीशन अलग हो सकती है। जैसे इधर क्लोरीन राइट में, इधर क्लोरीन लेफ़्ट में, है ना। तो ये क्या करते हैं? ऑप्टिकल लाइट को रोटेट करते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर दोनों हमें 50-50% मिल रहे हैं, तो जितना ये राइट में रोटेट करेगा उतना ये लेफ़्ट में करेगा। इस वजह से जो हमारा मिक्सचर होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस ऐसे मिक्सचर को जिसमें 50-50% कंसनट्रेशन होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आइसोमर्स की, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, उस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल आइसोमेरिल्स कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर जब हम CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराएंगे तो जो रिप्लेसमेंट होता है ना, वो हमारा कहाँ पर होगा? इस वाले कार्बन पर होगा, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर होगा, और साथ में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी कैरिड आउट बाय हीटिंग द एल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। यहाँ पर हमें हीटिंग करने पर अलाइलिक हैलाइड मिल जाएगा। तो इस वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने 3 थिंग्स नोट की। फर्स्ट, हाउ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। सेकंड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। थर्ड, mixtures are found in the halogenation, and fourth the reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने 3 थिंग्स स्टडी की, 3 स्टेप्स थे वहाँ पर। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन टर्मिनेशन, ठीक है। अब बाकी के जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको रिवाइज़ करिए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू।